बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अज़मत ख़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। आज मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूं और यहां पे वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान का एक इम्तिहानी सेंटर है मस्जिद ख़त्म नबूवत के अंदर, जिसमें ज़्यादातर तलबा अल बुरहान वो इदारा है जो मुफ्ती सैयद अदनान काका खेल साहब का इदारा है, जिसके ज़्यादातर तलबा का इम्तिहानी मरकज़ इस मस्जिद में पड़ा है। वैसे भी आपको ये मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान का ये जो वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान का नज़्म व ज़ब्त है, इसमें ज़्यादातर इम्तिहानी मराकज़ जो होते हैं वो ऐसे मदारिस में या मसाजिद के अंदर बनाए जाते हैं जिसके हाल वसी हों और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद जो है उन मसाजिद के अंदर बैठ कर के इम्तिहान देती हो। और ये पाकिस्तान का वो नज़्म व ज़ब्त है जो पूरे पाकिस्तान में एक ही वक्त में शुरू होता है, चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी कोने में हो। किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना कहीं भी नहीं करना पड़ा। आज तक कोई ऐसा वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में 5,20,000 से ज़ायद तलबा जो हैं वो वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के नज़्म व ज़ब्त के तहत इम्तिहानात दे रहे हैं, जिनके लिए 3,000 के करीब इम्तिहानी मराकज़ बनाए गए हैं और हज़ारों लोगों का अमला जो है वो वहाँ पे इम्तिहानी अमल में शरीक है और इम्तिहानात ले रहा है। अब चूँकि पाकिस्तान में एक रवायती जो मदारिस हैं उन मदारिस में इम्तिहानात का सिलसिला है, फिर एक गैर रवायती अंदाज़ जो हम देखते हैं और बड़ी कामयाबी से वो चल रहा है, जिसमें हम देखते हैं कि अल बुरहान जैसे वो इदारे हैं जो आम तलबा से हट करके बुज़ुर्ग शहरियों के लिए भी तालीम बालगा के तर्ज पे तालीमी सिस्टम को जारी रखे हुए हैं, जो एक पाकिस्तान में कामयाब मिसाल है। इसी हवाले से हम कुछ लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो किस इदारे में तालीम हासिल करते हैं, किस तरह से करते हैं, उनको मुश्किलात हैं या नहीं, वो दीगर लोगों के लिए क्या पैगाम देंगे। मोहम्मद सिद्दीक़ साहब, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि माशाल्लाह से आपके हाथ में गत्ता भी पकड़ा हुआ है, आप पेपर दे के वफ़ाक़ुल मदारिस का आए हैं, तो कौन से दर्जे का पेपर दिया है और कैसा पेपर हुआ है? मैंने दर्जा राबिया का पेपर दिया है वफ़ाक़ुल मदारिस का, और पेपर तकरीबन दरमियाना हो गया, बहुत अच्छा तो नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन जो कि हम बूढ़े लोग हैं, पिछले पेपर कैसे में? वो भी ठीक हो गए तकरीबन। अच्छा, वो ठीक हुए, नॉर्मल हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब मेमोरी इतनी नहीं होती, इतनी मुशक्क़त नहीं होती जैसे तलबा पढ़ते हैं, वैसे तो हमसे नहीं पढ़ा जाता, लेकिन मजमूई तौर पे मुनासिब मैं समझता हूँ कि असातिज़ा ने काफ़ी हमारे साथ जो है ना अच्छे रवैये से, अच्छे अंदाज से। तो हमने जब मदरसे में पढ़ा था तो ज़ाहिर है हम तो मतलब उसी एज के थे, तो हमारे साथी भी सारे हम एज होते थे, तो हमें कोई इशू नहीं होता था। तो आपको कोई इस तरह का क्लास फेलोज़ की तरफ से या एक्चुअली यहाँ पे भी ज़्यादातर लोग जो हैं क्लास फेलो में, मतलब स्टूडेंट बिल्कुल बच्चे नहीं हैं, मतलब वो मेच्योर लोग हैं, मुख्तलिफ जॉब करते हैं, अच्छे ओहदों पे वो सारे लोग काम कर रहे हैं। तो इस तरह से तो मुश्किल नहीं है कि कोई बच्चा हो हमारे साथ हो, लेकिन असातिज़ा जो है ना उनके साथ उनकी बड़ी मोहब्बत है कि वो बेशक एज में हमसे छोटे होते हैं, लेकिन हमारे साथ वो बहुत जो है ना एहतराम का मामला भी करते हैं और पढ़ाने का भी अपना पूरा जो है ना हक अदा करते हैं। किस प्रोफेशन में रहे पहले? मैं पहले इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर था शुगर मिल में। उससे रिटायर्ड होने के बाद आप यहाँ पे आए? उसके बाद मैंने शुरू किया। बुनियादी ताल्लुक आपका इस्लामाबाद से ही है? नहीं, फैसलाबाद से है। चलें, अल्लाह ताला, बेटा जॉब करता था उसकी वजह से चले, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और आपके दीगर पेपर भी जो एक रह गया वो भी अच्छा हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद तारिक साहब, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि आप अभी आपके हाथ में गत्ता है और आप वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान का आज 5वां पेपर गालबन दे के आए हैं, पेपर कैसा हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से पेपर ठीक हो गए, बेहतर हो गए। ठीक हो गए। पिछले पेपर भी ठीक हुए हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पेपर सारे बेहतर हो गए। थोड़ा सा ये बताएं हमारे नाजरीन को कि आप इससे पहले कोई जॉब करते थे, कोई मुलाजमत करते थे, ये ख्याल कैसे आया? जी, मैं OGDCL में एज ए परमानेंट जॉब कर रहा हूँ, एज ए प्राइवेट सेक्रेटरी हूँ वहाँ पर। तो ये मुझे शौक़ था कि अब अक्सर उलमा के पास हम पहले बैठते थे, कोई आलम कोई बात कर रहा होता है, कोई बात कर रहा होता है तो अब इस चीज़ को समझने के लिए कि भाई ये दीन जो है ये तो हमारी चारों तरफ है, तो हम कब तक जो है ये इन चीज़ों को इसी तरह लेके चलेंगे, तो क्यों ना इसके लिए वक़्त निकाला जाए और इस चीज़ को ख़ुद देखा जाए। क्योंकि जो अब वो कहता है जी मुझे अल्लाह से तो बहुत मोहब्बत है और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो बहुत मोहब्बत है, लेकिन अब दीन के लिए उसके पास वक़्त ही नहीं है। तो बड़े अफसोस का मुकाम है कि हमने इस वक़्त को बहुत ज़ाया कर दिया। और ये अल्लाह पाक ने बहुत कीमती मशीन जो है ना ये हमारी बनाई है। हम बहुत अजीम, अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि मैंने जो भी तख्लीक फरमाई है सबसे बेहतर तख्लीक मैंने इस इंसान की फरमाई है।
तो उसने क्या किया कि उसने अपने वक्त को ना बेजा अपनी मसरूफियात ढूंढ ली कि अच्छा इसमें ज़ाया कर दो, इसमें ज़ाया कर दो। तो हरा वक्त जो है हमने ज़ाया कर दिया और फिर दीन जो है वो वहाँ पड़ा रहा। फिर क्या हुआ जी, कलमा शहादत और उनको ले चलो जी। थोड़ा सा ये बताइएगा कि हमने जब दीनी मदरसे में पढ़ा तो हमारे कोलीग हम उम्र होते थे, तो आपको उम्र की वजह से कभी असातिज़ा का कोई इस तरह का रवैया या साथी कोलीग्स का कोई इस तरह का रवैया तो नहीं हुआ? नहीं, असल में दीन का सीखना जो है ना, वो तो आप सल्लम फरमा रहे हैं कि दीन सीखो भाई, ये पलंगूड़े से लेके और कब्र की वो जो लहद है वहाँ तक। तो उसमें उम्र का मसला नहीं है, असल मसला ये तलब है कि आपको अगर दीन का और अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है और अहकामात को आप जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको वक्त निकालना होगा। जब आप वक्त निकालेंगे तो वो चीज़ें जब आप सीखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर तो अजर ही अजर। तो आप अपने जैसे जो दीगर लोग हैं, दीगर शोबाजात में काम कर रहे हैं, मुलाजमत पेशा अफराद हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए जी, मैं तो उनके लिए ये पैगाम सीधा सा है कि ये एक मुख्तसर सी ज़िंदगी है। मुझे आपको और सब लोगों को जो यहाँ भेजा गया है, ये कुछ मुख्तसर अरसे के लिए भेजा गया है और हमें यहाँ से कूच करना है। हम यहाँ पर मुसाफिर हैं। तो अब अल्लाह पाक ने हमारे यहाँ जो बेशुमार नेमतें हमें अता फरमाई है, इसी तरह ये दीन अपना जो है और अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें जो अता फरमाई, ये बहुत बड़ी दीन है, बहुत बड़ी नेमत है। और इस नेमत को हम किस तरह जांच सकते हैं? वो जब हम अपने औकात जो हैं, हमारा ठीक है रोज़मर्रा और अपना माश कमाना वो हम पर लाजम है, और उसके बाद जो हमारे पास बहुत सारा वक़्त होता है, वो हमने कुछ नेट में अपनी मशगूलियत बना ली, कुछ जनाब TV में डाली, कुछ सियासत में डाल ली, कुछ किसी चीज़ में डाल ली, तो क्या हुआ, वक्त ज़ाया हो गया और फिर एक वक्त हमारा ख़त्म हो जाएगा, हम यहाँ से चले जाएंगे। आपके बच्चे कौन सी तालीम हासिल कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे मेरे जो हैं वो एक तो हाफ़िज़ कुरान है और 5 बेटों ने हिफ्ज़ कुरान किया हुआ है, और इसके अलावा एक बेटा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, एक ने जो है वो BS कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, और 2-3 जो हैं उन्होंने ICS किया हुआ है। अच्छा। बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे नाज़रीन को बताया और उनको इस तरफ तरगीब दी कि वो भी दीन सीखने के लिए आएँ। उम्र ज़रूरी नहीं है कि आपकी कौन सी उम्र है और आप क्या करते हैं। आपने अगर दीन सीखना है और आप में लगन है तो यकीनन ऐसे इदारे आपके लिए भी खुले हैं। हम मौजूद हैं इस वक्त वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के एक इम्तिहानी मरकज़ के बाहर, और हमारे साथ एक तालिब इल्म मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं इनका नाम क्या है और किस दर्जे का इन्होंने इम्तिहान दिया है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम क्या है और किस दर्जे का इम्तिहान दिया है? अब्दुल रशीद है मेरा नाम। अब्दुल रशीद, किस राबिया का। तो आपका पेपर कैसा हुआ आज का? अल्हम्दुलिल्लाह मुनासिब हो गया। अच्छा। और पिछले पेपर कैसे हुए? बस गुजारा। अच्छे हो गए। अच्छा अज़र, ये बताएं कि आप अल बुरहान में पढ़ते हैं, मुफ्ती सैयद अदनान काका खेल साहब का जो इदारा है, आपको ये कैसे ख्याल आया कि आप जाएं पढ़ें इस उम्र में? बस देखें, ये तो मसलन अल्लाह की तौफीक से ही सब होता है ना। ऐसे ही तो हर इंसान की ख्वाहिश तो है कि यानी दुनिया की कामयाबी के साथ साथ आखिरत की कामयाबी भी मिल जाए। तो असल में वो एक तो हम कोशिश नहीं करते और फिर तलब नहीं होती, फिर अल्लाह से मांगते नहीं हैं, तो कभी किसी वक्त की कोई मांगी हुई दुआ अल्लाह कबूल फरमा लेते हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि आप इससे पहले कुछ सर्विस करते थे, कहीं मुलाजमत करते थे? जी, मैं जॉब में था, गवर्नमेंट जॉब में था। गवर्नमेंट जॉब में? वो तो रिटायर हुए बहुत अरसा हो गया, 2008 में रिटायर हो गया था। अच्छा। तो यहाँ पे मेरा ये तो मस्जिद है ख़त्म नबूवत में। ये मस्जिद ख़त्म नबूवत है। मदरसा आपका पीछे है अल बुरहान, वो 48 नंबर स्ट्रीट में है। जी। तो अभी और भी हमारे जो मोहतरम में उस्ताद हैं, जी, अदनान काका खेल साहब, जी, तो उनकी बड़ी मतलब कोशिशें हैं, मतलब ये दीनी नहीं, मतलब उसमें समाजी भी अभी पीछे आपने देखा होगा, जी। सैलाब वगैरह के दौरान वो खुद ले के मतलब टीम में जाते रहे और बड़ी कंट्रीब्यूशन है उनकी। ये बताइएगा अपने जैसे लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो भी आएँ दीन सीखें? देखें जी, ये तो मुसलमान जिसने भी कलमा पढ़ा है उसको तो एहसास है ना कि दीन क्या चीज़ है या कामयाबी क्या चीज़ है। तो मोटिवेशन यही है। अब तो हर जगह मतलब हमारे भी ये अदारे के शाखें हर जगह, लाहौर में, कराची में, हरीपुर में, मतलब जगह जगह अभी कोशिश हो रही है वो मज़ीद मतलब
इसको सिलसिले को बढ़ाने की। इसके अलावा भी मतलब यानी अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत हैं अभी। जी जी। हमारे बचपन के ज़माने में, नौजवानी के ज़माने में तो ये कंसेप्ट ही नहीं था कि मतलब दीन का इल्म हासिल करना, या उस तरह की फैसिलिटीज़ भी नहीं थी। अब ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, कोई अगर दीन सीखना चाहे तो। अल्लाह का शुक्र है कि अगर कोई चाहे तो कोई मुश्किल नहीं है। पार्ट टाइम भी है, इवनिंग में भी है, मॉर्निंग में भी है, वीकेंड्स पे भी है। यहाँ हमारे इस इदारे के सारे मतलब ऑप्शन हैं। तो अगर कोई, मैं तो कहूँगा कि मतलब देखें, दुनिया से जाना है मतलब कामयाब तो अल्लाह अपने फजल से ही करेंगे, लेकिन अपनी कोशिश तो हो जाए। कोशिश हो जाए कि दीन का इल्म आ जाए ज़िंदगी में, ख़ुद भी दीन पे चलने वाले हो जाए, लोगों को भी दिए। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें अपने कीमती वक्त से वक्त दिया और लोगों को बताया कि अगर कोई दीन सीखना चाहता है, इल्म सीखना चाहता है, उसमें उम्र की कोई कैद नहीं है। वो किसी भी वक्त, किसी भी उम्र में, किसी भी शहर में हो तो वो ये इल्म, दीनी इल्म असातिज़ा से बराह रास्त सीख सकता है। उसके लिए अल बुरहान एक बेहतरीन मॉडल पाकिस्तान में सामने आया है जिसमें बुज़ुर्ग शहरी भी तालीम हासिल कर सकते हैं। जी, तो नाज़रीन, आपने ये देखा कि हमने आपको वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान का ये इम्तिहानी मरकज़ से कुछ मिसालें आपको बताई हैं, कुछ लोगों से आपको मिलवाया है, उनकी ज़ुबानी आपको बताया है कि वो अल बुरहान जैसे एक कामयाब नेटवर्क में तालीम हासिल करके इम्तिहानात दे रहे हैं और वो शरीयत को सीखने के लिए, इस्लाम को, दीन को सीखने के लिए उम्र की कैद से बाला तर होकर के ये फ़रीज़ा अंजाम दे रहे हैं। और वैसे भी हदीस का जो मफ़हूम है कि शरीयत में शर्म नहीं करनी चाहिए, सवाल करने में झिझक नहीं करनी चाहिए, और हुजूर की हदीस का ये जो फरमान है कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र की लाहत तक, तो ये लोग उसका अमली नमूना है कि जो इस पिराना साली में भी तालीम हासिल कर रहे हैं। आपको आज की ये वीडियो, ये व्लॉग कैसा लगा, इसके बारे में आपने हमें ज़रूर बताना है। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।